Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 7th of Social Science. The chapter name is The Foundation of Mughal Empire and its Rise. ठीक है, what is the chapter name? The Foundation of Mughal Empire and its Rise. In this chapter we will discuss about the circumstances at the time of the Mughal time period, Mughal Empire in India. किस तरह की जो भी परेशानियां था मुग़ल एम्पायर में, हमारे देश में किस तरह की उन्होंने परेशानियां देखी थी. हुमायूंस लाइफ एक्साइल्ड, किस तरह से हुमायूं ने अपने जीवन को निष्कासित कर दिया था. एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शहर शाह इन मेडिवल इन इंडियन हिस्ट्री. These are the points which we will going to discuss in this chapter. So let us start our chapter. As in previous chapter we discuss about the administration and life of the people in the Sultanate period. Now we will learn about the establishment of the Mughal Empire. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो किसका पढ़ा था, किस तरह का जो लाइफ था सल्तनत टाइम पीरियड में, किस तरह की लाइफ थी और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था. उसमें हमने देखा था सोसाइटी वाइज देखा था, इकोनॉमिक कंडीशन देखी थी, लिटरेचर आर्ट देखा था, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द आर्किटेक्चर वी डिस्कस इन द सल्तनत टाइम पीरियड. एंड हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल वी डिस्कस इन दैट चैप्टर. अब हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मुग़ल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, किस तरह से मुग़ल एम्पायर की स्थापना हुई थी. ठीक है. देयर वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ बाबर इन्वेंशन. देयर वॉज लैक ऑफ सेंट्रल पावर which would bring about political unity and safeguard from outside invention. जब मुग़ल एम्पायर, जब ये साम्राज्य सेटअप हुआ था तो क्या हुआ था, उसमें जो सेंट्रल पावर होनी चाहिए थी, जो पूरी तरह से जो पावर होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कैसी थी, कमी थी, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल यूनिटी होनी चाहिए वो एक्स्टैब्लिश नहीं हो रही थी आउटसाइडर्स के लिए. जो बाहर से लोग आते थे उनको जिस तरह का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही थी और उन लोग को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ा था, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ रहा था. Therefore, the northwestern boundary of India was unguarded and there was no one to stop the invaders. Beside political enmity, treachery, etc. rampant among the rulers. जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल यूनिटी एक साथ नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर था उसमें क्या हो गया था, कहीं ना कहीं इन्वेडर्स जो थे वो सेटअप हो गए थे. The last ruler of Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi, was proud, inefficient and cruel and many Afghan nobles turned against him. जो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे आखिरी वाला शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोडी था. और वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन गए थे, अगेंस्ट हो गए थे. जितने भी एम्पायर थे, जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी शासक थे उसके क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे और उससे किस फॉर्म में ले लिया था, उसको दुश्मनी के फॉर्म में ले लिया था. इन दिस सिचुएशन ऑफ पावरफुल इन्वेडर वुड ईजिली हैव डिफीटेड द कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग किंगडम. तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, बाबर. जो मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन किस में स्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बाबर. तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. तो जो मुग़ल साम्राज्य किसके द्वारा सेटअप हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, बाबर ने. पूरा नाम क्या है बाबर का, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. was a descent of Taimur, generally we call the Mughals. ये किसके वंशज थे, जो बाबर थे, किसके वंशज थे, जो तैमूर थे उनके वंशज बाबर थे, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या थे, मुग़ल ही थे. बाबर inherited the small state of Farhana in AD 1494. In order to expand his empire and strengthen his position in Central Asia, he invaded India 5 times. तो जो बाबर थे वो क्या कर रहे थे, अपना एम्पायर का एक्सपांड करना चाहते थे, जो उनका साम्राज्य था उसको क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे. और उन्होंने जिसकी वजह से, उनकी पावर की वजह से, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से वह हमारे देश में किस पोजीशन पर आ गए थे, 5th पोजीशन पर आ गए थे. ठीक है. इन द फिफ्थ बैटल इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया, द नॉन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन AD 1526. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने साम्राज्य को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, और इसी दौरान उनको उनके पावर की वजह से, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से उनको 5th पोजीशन हमारे देश में मिल गई थी मुग़ल टाइम पीरियड में.
तो अब वो अपनी पोजीशन को भी क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो उनकी जो लड़ाई थी उन्होंने फर्स्ट बैटल कहाँ पर स्टार्ट की थी, पानीपत में करी थी, और किसके साथ करी थी, इब्राहिम लोदी के साथ करी थी। ठीक है, इन द एडी ऑफ 1526, कौन से ईयर में करी थी, 1526 में उनकी फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ। At this time the power of North India was divided between the Rajput and Afghan rulers. इस दौरान इस समय क्या होता था कि जो नॉर्थ इंडिया के लोगों थे वो किस तरह से डिवाइडेड थे, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वापस ये लोग किस तरह से डिवाइडेड थे, एक राजपूत में डिवाइडेड थे और एक अफगान में डिवाइडेड थे। वी कैन से अगेन हियर वी कैन सी द हिंदू एंड मुस्लिम कैटेगरी। इन द बैटल ऑफ खानुआ इन AD 1527 राणा सांगा द रूलर ऑफ चित्तौड़ and the greatest Rajput king of this time was defeated by बाबर। अब क्या हुआ, पहले तो उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसके बाद उन्होंने जब 1526 के बाद वापस तो उन्होंने क्या करा था, खानुआ नाम के जो खानुआ था उसके साथ क्या, जो खानुआ के एम्पायर थे दैट वाज द राणा सांगा, उनके साथ क्या करा था, बैटल करी थी, लड़ाई करी थी। और वो कहाँ के राजा थे, ही वॉज द किंग ऑफ द चित्तौड़। वो कहाँ के थे, चित्तौड़ के रूलर थे, शासक थे, जो कि कौन से कहाँ के राजा थे, राजपूत किंग थे। वो कौन से किंग थे, राजपूत किंग थे। तो जब ये राणा सांगा की लड़ाई किसके साथ हुई थी, बाबर के साथ हुई थी, तो ये भी क्या हो गए थे, राणा सांगा को भी बाबर ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल एट घाघरा इन 1529 एंड मदिरा इन 1528 चंदेरी। तो बाबर ने क्या करा था, उन्होंने पहले राजपूत के साथ लड़ाई करी, सबसे पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करी, उसके बाद राजपूत किंग के साथ लड़ाई करी। आफ्टर व्हेन ही डिफीटेड द राजपूत किंग दैट राणा सांगा, ही आल्सो डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल एट घाघरा इन 1529 एंड मेडिरानी इन 1528 चंदेरी। तो इस तरह से उनकी कितनी बैटल हुई थी, 4 बैटल्स हुई थी। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, ही डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530 AD एट आगरा। जो बाबर थे वो ज़्यादा दिनों तक के जीवित नहीं रह पाए और उनकी डेथ कब हो गई थी, 26 दिसंबर 1530 को उनकी क्या हो गई थी, डेथ तो हो गई थी। तुजुकी बाबरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर विच ही रोट इन टर्किश, जो एक बुक है जिसमें कि पूरा किसके बारे में बताया गया है, बाबर के बारे में ही बताया गया है। उसका नाम क्या था, तुजुकी बाबरी, तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबर, जिन्होंने कि जो बाबर ने ही खुद ने लिखी थी और किस लैंग्वेज में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। तो ये था बाबर का कि बाबर जो थे मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट फाउंडेशन थे, उन्होंने ही मुग़ल एम्पायर की स्थापना करी थी और वो क्या चाहते थे, उनके एम्पायर को, उनके साम्राज्य को बहुत ही तेज़ी से क्या चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं उनकी चालाकियों की वजह से, उनके पास जो पावर था, उनके पास जो स्ट्रेंथ था, उसकी वजह से उनको 5th पोजीशन इंडिया में मिल गई थी। बट आफ्टर दैट ऑल्सो ही वांट टू डू एक्सपांशन इन हिज एम्पायर, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, बहुत सारी बैटल्स लड़ी, जैसे इब्राहिम लोदी से लड़ी, राणा सांगा से लड़ी, और जो 2 थे जैसे चंदेरी और घाघरा में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इन चारों लड़ाई में क्या हो गए थे, वो जीत गए थे और बाकियों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ा तो करा पर वो ज़्यादा दिनों तक की क्या रहे, जीवित नहीं रह पाए और उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 26 दिसंबर में। ठीक है, और जब तक कि वो जीवित थे तो उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। कब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, जब वो खुद जीवित थे, और किस लैंग्वेज में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुकी बाबरी। ठीक है, नाउ हुमायूं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हुमायूं। After Babar's death, his eldest son Humayun sat on the throne of Delhi. Humayun had 3 brothers, Kamran, Askari and Hindal. अब जब बाबर की डेथ हो गई तो जो बाबर के बेटे थे, सबसे बड़े वाले बेटे, उनका नाम क्या था, हुमायूं था। और जब बाबर की डेथ हो गई तो पूरा साम्राज्य, राजगद्दी किसको मिल गई, हुमायूं को मिल गई। और हुमायूं के जो 3 भाई थे, जिनका नाम क्या है, कामरान, अस्कारी एंड हिंडल। Babur had founded the Mughal Empire, but he did not give enough time to consolidate it against enemies. Therefore, Humayun had to face a lot of problem after ascending the throne. तो जब मुग़ल एम्पायर किसके पास में था, बाबर के पास में था, और जो उनके जितने भी एनिमीज़ थे वो क्या थे, उन लोग के खिलाफ थे, जिसकी वजह से जो हुमायूं था वह अपने साम्राज्य को कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, बढ़ा नहीं पा रहा था और बहुत सारी परेशानियों को क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। His main rivals were the Afghan Sardars, the main being शेरशाह।
और उसके जो मेन राइवल्स थे, जो कह सकते हैं जिनके साथ उसकी बहुत मुख्य तौर से जो दुश्मनी थी, किसके साथ थी? अफ़गान सरदार्स के साथ थी और शेरशाह के साथ थी। इन AD 1539 शेरशाह डिफीटेड हुमायूं द बैटल ऑफ चौसा एंड हुमायूं वॉज फोर्स्ड टू गो टू ईरान। तो जब हुमायूं की लड़ाई जब शेरशाह से हुई थी 1539 में, तो जो शेरशाह थे उन्होंने हुमायूं को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और जब वो हार गए थे, हुमायूं हार गए थे, तो उनको इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी कि अब तुम्हें ये हमारा देश छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें कहाँ पर जाना पड़ेगा? ईरान में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हुमायूं की लाइफ क्या हो गई थी? एग्जाइल्ड हो गई थी, मतलब कि निष्कासित हो गई थी। वो अपने ही देश में ना रह के कौन से देश में उसको जाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती दी जा रही थी? ईरान में। दैन थर्ड वन इज़ द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी वही थे जिन्होंने कि हुमायूं को क्या करा था? डिफीट करा था बैटल में। तो शेरशाह वॉज द सन ऑफ अ जागीरदार ऑफ बिहार। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। वंस ही किल्ड अ टाइगर विथ हिज स्वॉर्ड एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान। उनका शहरशाह को ही किस नाम से बुलाया जाता था? शेर खान के नाम से बुलाया जाता था। और वो किसके सन थे? बिहार के जो जागीरदार थे, बिहार के जो जागीरदार थे उनके बेटे थे, जिसका नाम क्या है? शेरशाह। पर उनका रियल नेम क्या है? फरीद खान। उनका रियल नेम क्या था? फरीद खान था। उनका जो शेर खान और शेरशाह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि एक बार उन्होंने एक चीते को क्या कर दिया था? अपनी तलवार से क्या कर दिया था? मार गिराया था। इसकी वजह से उनका नाम क्या पड़ गया? शेरशाह या फिर शेर खान। तो शेर खान और शेरशाह किसको बोला गया है? द रियल नेम ऑफ शेर खान एंड शेरशाह इज़ फरीद खान। Even after their defeat by Babur in the battle of Panipat and Ghagra, the power of the Afghans were not completely destroyed. क्या हुआ? जब अफ़गान जो थे वो बाबर के द्वारा हराए गए थे, और जब पानीपत में जो बैटल हुई थी, घाघरा में जो बैटल हुई थी, वो जब वो पूरी तरह से जो अफ़गान लोग थे वो क्या हो गए थे? पूरी तरह से हार चुके थे। पर तब भी वो क्या कर रहे थे? पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। उन लोग को कहीं ना कहीं अभी भी था कि वी वांट अवर एम्पायर। शेरशाह रीऑर्गेनाइज दम एंड मेड दम पावरफुल। शेरशाह ने क्या करा? लोगों, अफ़गान जो लोग थे उनको क्या करा? वापस से इकट्ठा करा और उनको शक्तिशाली बनाया। ही डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय शीर करेज एंड इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या करा? हुमायूं को क्या करा? जो हुमायूं के एम्पायर था उनको क्या करा? वापस से जब लड़ाई हुई थी तो क्या करा? उनके साथ लड़ाई करी, और जो शेरशाह थे उन्होंने हुमायूं को क्या कर दिया? हरा दिया। और उनका जो साम्राज्य था उसको चोरी डकैती से क्या कर लिया? अपने वश में लेकर आ गए, और अपनी इंटेलिजेंस और अपने साहस के तौर पर वो अपने काबू में कर चुके थे। हुमायूं हैड टू लिव इन एग्जाइल फॉर 15 years. During this time, Shersha has his successes during rule over North India. Shersha ruled for a short period, but he is remembered in Indian history as one of the ablest rulers of medieval India. जो हुमायूं थे वो 15 साल के लिए अपनी लाइफ से क्या हो गए थे? एग्जाइल्ड हो चुके थे। और जब शेरशाह का जब पूरा साम्राज्य चल रहा था, शेरशाह का पूरा शासक चल रहा था, तो नॉर्थ इंडिया क्या हो रहा था? एक्सपांशन फॉर्म में जा रहा था, क्योंकि जो शेरशाह था वो कहाँ पे रूल कर रहा था? नॉर्थ इंडिया में कर रहा था। और इसी दौरान जो नॉर्थ इंडिया था वो एक्सपांशन फॉर्म में जा रहा था। और शेरशाह जो था वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या था? बहुत ही, आज के तौर पर अगर माना जाए इंडियन हिस्ट्री में अगर इनका नाम दर्ज किस तरह से होता है कि यही एक ऐसे रूलर थे जो कि हमेशा से कैसे थे? तैयार रहते थे, साहसी दम पर। इंटेलिजेंस, इनके इंटेलिजेंस पावर के तौर पर भी ये क्या करते थे? अपने साम्राज्य को चलाते थे। इन द बैटल ऑफ चौसा इन AD 1539 एंड इन द बैटल ऑफ कानौज इन AD 1540 शेरशाह डिफीटेड हुमायूं। ये कुछ 2 साल की है, एक तो चौसा और एक है कानौज में, जब शेरशाह ने हुमायूं को क्या करा था? जब भी इन दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी तो हुमायूं को क्या कराया गया था? हरा दिया गया था। कब? 1539 में और 1540 में। ड्यूरिंग हिज एग्जाइल ऑन 15 अक्टूबर 1542 AD, अकबर वॉज बॉर्न टू हुमायूं एट द प्लेस ऑफ द किंग ऑफ अमरकोट बरसल। 15 अक्टूबर 1542 AD, अकबर वॉज बॉर्न टू हुमायूं एट द प्लेस ऑफ किंग। जब हुमायूं क्या हो चुका था? एग्जाइल्ड हो चुका था अपनी लाइफ से। तो उसके बाद किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। और किसकी जगह हुआ था? द किंग ऑफ अमरकोट बरसल। कहाँ पर हुआ था? बरसल में हुआ था। और किस राजा क्या था? अमरकोट। तो हमने 3 तरह के देखे, एक बाबर, हुमायूं, शेरशाह। ये तीनों क्या थे? रूलर थे मुग़ल एम्पायर के, मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। और किस तरह से बैटल होती थी
और जो बाबर था वो पूरे लोगों को हराता था, बट जब उसकी डेथ हो गई तो जो हुमायूं था वो कहीं ना कहीं अपनी पावरफुल नहीं चला सका, और वो किसके अंडर में आ चुका था, शेर शाह। और जो शेर शाह था वो कैसा था, बहुत ही ताकतवर था, इंटेलिजेंस था, पावरफुल था, जिसकी वजह से वो बैटल पूरी तरह से क्या कर जाता था, वो जीत जाता था। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इट्स राइज। सो today what we discuss about the three मुगल एम्पायर, 3 मुगल एम्पायर पढ़े, जिसमें कि जो शेर शाह सूरी था उसको उसका नाम क्या दिया गया था, शेर खान दिया गया था। क्यों दिया गया था, बिकॉज वन टाइम ही किल्ड अ टाइगर विथ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से उसने क्या कर दिया था, एक टाइगर को क्या करा था, हमला कर दिया था, मार गिराया था, जिसकी वजह से उसका नाम शेर खान पड़ गया था। आज हमने शेर खान की सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ी है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ शेर शाह, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह। So I hope you understood this 3 Mughal Empire of India. In next class we will start our new topic. Thank you.